नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना कुमारी राजकुमारी सरस्वती विद्या मंदिर से। आज हम लोग वाक् को आगे के क्रम में पढ़ेंगे। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा वाक्। पहले दिन पहला वाक्, दूसरे दिन दूसरा। आज हम लोग तीसरा वाक् पढ़ेंगे। तो आइए मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा। मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद शब्दों का अर्थ समझाऊंगी, उसके बाद भावार्थ जानेंगे। तो देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों, इस वाक्य के माध्यम से कवित्री ललद्यत जो है वह हमें यह बताना चाहती हैं कि इस संसार भवसागर रूपी संसार से पार जाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए सत्कर्म की आवश्यकता होती है। सत्कर्म ही अंतिम समय में हमारी मदद करता है इस सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए, ना कि हठयोग। इस पंक्ति में कवित्री ललद्यत जो हैं वह हठयोग का विरोध करती है और सत्कर्म को इस दुनिया से या इस दुनिया के माया मोह के बंधनों से छुटकारा पाने का एक कुंजी बताती है। ठीक है, तो आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, आई सीधी राह, कवित्री ललद्यत कहती है कि हम सभी जो हैं ईश्वर के ही अंश हैं और उनके माध्यम से ही इस धरती पर आए हैं, उन्हीं के एक अंश हैं। तो वो कहती हैं आई सीधी राह, आए तो हम लोग सीधी राह से, मतलब ईश्वर के पास से हम लोग यहाँ तक आए, पर गई न सीधी राह। उनका माना आए थे उस समय हम लोग तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब हम इस संसार में आए तो उसमें छल कपट के रास्ते जो हैं वो विकसित हो गए। कवित्री ललद्यत का जो कहना है वो है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही उसकी मदद करता है। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह ईश्वर से निरंतर टूट जाता है, कहने का मतलब वह दूर हो जाता है धीरे धीरे। जब वह संसार से भगवान के पास से इस संसार में आता है तो वह धीरे धीरे यहाँ के माया मोह बंधन छल कपट के रास्ते पर आकर ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो कवित्री आगे कहती है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी आह। यहाँ पे सुषुम सेतु पर सुषुम सेतु मतलब एक प्रकार का सुषुम्ना नाड़ी होता है जो ईरा और पिंगला को जोड़ने का कार्य करती है। हठयोग के समय बहुत ज़्यादा साधना करने के बाद जो है ईरा और पिंगला नामक नाड़ी जो है वह जागृत होती है और उसके जुड़ने से सुषुम्ना नाड़ी जो है वह भी जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर उसी हठयोग की चर्चा की गई है। कवित्री ललद्यत जो है हठयोग की चर्चा करती है। वो कहती हैं कि मैं हठयोग के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहती थी, परमात्मा को पाना चाहती थी, परंतु उस हठयोग में लगे रहने के चक्कर में पूरा दिन जो है वह बीत गया। कहने का मतलब वो हठयोग के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी जो है उसी में गंवा देती है और अच्छे कर्म वो कर ही नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि हठयोग करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए वह हठयोग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है और उसी में लगी रह जाती है और उसमें लगने के कारण वो जो है अच्छे कार्य नहीं कर, सत्कर्म कर नहीं पाती है, अच्छे कर्म नहीं कर पाती है। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि मैं जो हूँ हठयोग के सुषुम्ना नाड़ी मतलब सुषुम्ना सेतु रूपी पुल पर खड़ी रह गई और दिन जो है हमारा समय जो है यूं ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर क्या जेब टटोलना मतलब जब वो जीवन के अंतिम क्षणों पर पहुँचती है और अपने पिछले कर्मों को देखती है, आत्मालोकन करती है वो, तब वो पाती है कि उसने एक भी अच्छे कार्य किए ही नहीं।
कौड़ी ना पाई। यहाँ पे कौड़ी मतलब पैसा है। देखिए जब क्या होता है ना, जब हम लोग नाव पर बैठकर माझी जो है हमें एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता है, तब क्या होता है, तो हमें उन्हें उतराई देनी पड़ती है, मतलब उन्हें हम कह सकते हैं भाड़ा देना पड़ता है ना, कि जब हम इधर से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं तो माझी को, जो नाव चलाते हैं, उसको कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। तो यहाँ पर माझी कौन है? ईश्वर। और जो हम लोग बैठे हैं, माझी क्या है? ईश्वर है। और हम लोग उस नाव पे बैठे हैं, मतलब संसार भवसागर रूपी संसार जो है, संसार रूपी भवसागर जो है वह सागर है। संसार रूपी संसार क्या है? भवसागर है। उसमें जो नाव है, नाव में माझी है। माझी कौन है? परमात्मा। वहाँ परमात्मा क्या करते हैं? हमें इस भवसागर से पार करते हैं। तो जब ईश्वर जो है हमें एक किनारे से, मतलब अब हमारे ऊपर जाने का समय आ गया, ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है। तो जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी तो अपने जीवन में जो सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म रूपी कौड़ी या पूंजी उन्हें देना होता है। जिस प्रकार नाविक को पैसे देते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को सत्कर्म रूपी पूंजी देते हैं। ठीक है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। वो कहती हैं कि मैं जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंची और वहाँ जब हमने अपने पिछले कर्मों को देखा, तो मैंने पाया मेरे पास तो एक भी सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म रूपी पूंजी जो है, कौड़ी यहाँ पर पैसे को कह रहे हैं, वो कौड़ी एक भी नहीं पाई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब टटोलना मतलब अपने पिछले सत्कर्मों को टटोलना, कि मैंने कितने सत्कर्म किए हैं, लेकिन उसने एक भी सत्कर्म अपने द्वारा किया गया नहीं पाया। अब वो वहाँ पर चिंतित हो जाती है कि माझी को दूं क्या उतराए। अब मैं ईश्वर को सत्कर्म रूपी पूंजी कैसे दे पाऊं। तो यहाँ पर कवित्री ललादेव जो है अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों पर पश्चाताप करती है कि काश मैं पूरी जिंदगी हठ योग में नहीं बिताती और अच्छे कर्म करती, तो आज ईश्वर को देने के लिए मेरे पास सत्कर्म रूपी पूंजी अवश्य होते और मैं इस सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पा जाती। परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। वो तो हठकर्म में अपना जीवन व्यतीत कर देती है और उसने सत्कर्म तो किए नहीं, तो अंत में उसे पश्चाताप होता है। तो इस वाक्य से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बाह्य आडंबरों के पीछे भागना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको भी आप लोग पढ़िए और समझिए। अगले दिन हम लोग चौथे वाक्य पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।